बुलेटिन में बात अब बाढ़ और बारिश से बेहाल देश की। यूपी के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, मिर्जापुर के कई इलाके पानी में डूब गए। कल सीएम योगी ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया था। आज वो गाजीपुर और बलिया जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाराणसी, प्रयागराज और तीसरी तस्वीर बलिया और मिर्जापुर इलाके की है। ये तस्वीरें सीएम योगी आज यहाँ इन इलाकों में हवाई सर्वेक्षण के लिए जाएंगे, जबकि वाराणसी और प्रयागराज में बाढ़ से नदी किनारे के इलाकों में खासे मुश्किल हालात बने हुए हैं। कहीं आधी मंजिल तक पानी है, कहीं 1 मंजिल पूरी नदी किनारों के इलाकों की डूबी हुई है। तो सबसे पहले आपको यूपी के बलिया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नदी किनारे बना एक मकान कुछ देर में भरभरा कर गिर गया। बलिया में गंगा नदी उफान पर बह रही है। नदी किनारे जबरदस्त कटान हो रहा है। ये तस्वीर देखिए आप। ये देखिए, मकान नदी के किनारे कटान की वजह से भरभरा कर 1 सेकंड के भीतर ही गिर गया। आसपास के इलाके पानी के डूब क्षेत्र में आ गए हैं, जिसकी वजह से कटान और तेजी से हो रहा है। कटान हो रहा था, इसलिए इस घर को यहाँ रहने वाले लोगों ने खाली कर दिया था। बलिया जिले की ये तस्वीरें हैं और देखिए किस तरह से 1 सेकंड में मकान भरभरा कर नीचे गिर गया। और ये पिछले 3-4 दिनों से लगातार हालात ऐसे ही बने हुए हैं। लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब प्रशासन उन लोगों को नाव भी उपलब्ध नहीं करवा रहा है। हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, बनारस के 80 घाट की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से लगभग 20 से ज़्यादा जिले प्रभावित हैं और एक जिला इनमें से वाराणसी भी है। वाराणसी में गंगा के उफान की वजह से घाट के आसपास बसे कई मोहल्लों में पानी घुसा और ऐसे ही एक मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ। ये सामने घाट का इलाका है और बिल्कुल सामने ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये असल में बीएचयू के पास की सड़क है। सामने घाट से बीएचयू जाने वाली इस सड़क में थोड़ी दूर पर बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर है, जिसके गेट के पहले तक इसी तरह रोड पर और आसपास जो घर हैं वहाँ पर पानी लगा है। और यहाँ से अगर सड़क के अगल बगल आप देखेंगे तो जो यहाँ मंदिर बने हैं, इन सड़क के बीचों बीच इस मंदिर में भी पानी है और जो अगल बगल दुकानें हैं उन दुकानों और घरों में पानी आ चुका है। लोगों को दिक्कतें हैं और यहाँ से आप देखिए कि बिल्कुल करीब 100 मीटर की दूरी पर गंगा जी बहती थी, लेकिन जो बहुत निचला स्तर था गंगा जी का, वहाँ से गंगा का स्तर बढ़ते हुए मोहल्लों में पहुँचा है। और देखिए लोग टायर लगाकर किस तरीके से, जो छोटी बच्चियाँ हैं वो अपने घरों से निकलती हैं। हालांकि ये मस्ती ज़्यादा करते हैं इस तरह से बच्चे और जो लोग हैं, लेकिन जो घरों में परेशानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से इस सड़क पर जो गाड़ियों की आवाजाही है उसको रोक दिया गया है। तो दिक्कतें ज़्यादा हैं लोगों की, लेकिन इस बीच में एक राहत की खबर ये है कि जो गंगा का जलस्तर है वो 72.32 मीटर जाने के बाद स्थिर है और उम्मीद की जा रही है कि एक आध दिन में पानी का जो स्तर है वो घटना शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन देव सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। किस तरह से हालात खराब हो गए हैं, चलिए बिहार की बाढ़ का कहर आपको दिखा देते हैं। पटना, बक्सर, हाजीपुर समेत कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें पटना, बक्सर और हाजीपुर की, जहां पर बाढ़ ने हाल बेहाल कर रखा है। गंगा किनारे के इन शहरों में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से अब गंगा का भयावह रूप दिखने लगा है। पटना के दीघा स्थित मैं जनार्दन घाट पर मौजूद हूं और सबसे पहले आपको गंगा की ही तस्वीरें दिखाती हूं। इन दिनों गंगा किस तरह डरा रही है, आप तस्वीर देखिए। पानी में एक तो उफान है, दूसरा बहाव आप महसूस कर सकते हैं। अगर कैमरा स्टिल है तो आप देखिए कि किस रफ्तार से पानी धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही है। और ऐसी तस्वीर पिछले लगभग 10 दिनों से हो रही है और हर दिन कुछ सेंटीमीटर बढ़ोतरी के साथ, रिकॉर्ड बढ़ोतरी मैं कहूँगी, रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ अब पानी का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है गंगा में, वो बढ़ता जा रहा है। इस तस्वीर को दिखाने के लिए
मेरे कैमरा पर्सन आपको दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए न सिर्फ पानी में कटाव बहुत ज़्यादा महसूस किया जा सकता है, बल्कि अब दूसरे हिस्से की तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। यानी उस इलाके में जहां पर आप देख रहे हैं, उस इलाके में अंतिम छोर में लोग रहते थे, दियारा क्षेत्र है, लेकिन अब वहां के लोगों को रेस्क्यू कराया गया है और रेस्क्यू कराने की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर प्रशासन को दी गई है। और ठीक दीघा घाट के दूसरे हिस्से में अगर मैं आपको तस्वीर दिखा सकूं कि इस हिस्से में तमाम जो लोग हैं, जो उस तरफ के, उस गांव के रहने वाले हैं, वो सभी अपने मवेशी और जो थोड़ा बहुत सामान है उसको लेकर के अब इधर रहेंगे और अगले कुछ महीनों तक उनका घर, उनका डेरा इसी घाट पर होगा। तो इस बार पूरी कोशिश है कि तमाम जो लोग दियारा क्षेत्र में रहते हैं उनको पानी पीने की दिक्कत कम से कम नहीं आए, इसलिए ये वाटर टैंक यहाँ पर लगाया गया है तमाम उन लोगों के लिए जो फ्लड रिलीफ कैंप में अगले कुछ महीनों तक रहेंगे। इसके अलावा चूंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हर घर तक प्रति व्यक्ति कोविड टीका लेकर कम से कम सुरक्षित रहे, तो ये जिम्मेदारी के लिए इस जिम्मेदारी को भी प्रशासन को दिया गया है। लिहाजा नाव पर ये आप देख रहे हैं चलंत चिकित्सा दल सह कोविड टीकाकरण केंद्र, यानी कि ये जो नाव है ये अब जो फ्लड रिलीफ कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनको अगर वैक्सीनेशन लेना है, उनकी अगर फर्स्ट डोज की अवधि पूरी हो गई है, टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया है, तो वो दूसरा डोज भी यहाँ से ले सकते हैं। तो और इसके साथ साथ कोविड के साथ साथ फर्स्ट एड की भी व्यवस्था जो है वो इस नाव में की गई है और ये इस तरीके की तस्वीर फिलहाल यहाँ नजर आ रही है। लेकिन पानी का लेवल की उम्मीद की जा रही थी कि पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके कम होगा, रफ्तार कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे यहाँ आसपास के लोग थोड़ी राहत महसूस कर सके। पानी गंगा में बहुत, मैं कहूँगी लगभग 10 दिनों पहले से ही लाल निशान को गंगा नदी पार कर चुके हैं, यानी खतरे के निशान, रेड अलर्ट से ऊपर बह रही है। लेकिन अब लोगों की कोशिश यही है, उम्मीद यही लोग कर रहे हैं कि कम से कम ये रफ्तार भी गंगा में कम हो जाए ताकि लोग राहत महसूस कर सके। लेकिन लगातार हो रही बारिश से उफान की स्थिति पहले की तरह ही बनी हुई है। सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना। तो निधि की आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से हालात दीघा क्षेत्र में बने हुए हैं। पटना के किनारे जो लोग हैं उनको अगले कुछ महीनों तक ऊंचे स्थानों पर जो जिनको कहते हैं कि बाढ़ राहत शिविर हैं वहां पर शिफ्ट किया गया है। निधि आपकी रिपोर्ट देखी, लोगों को खासी दिक्कत हो रही है, अगले कुछ महीनों तक वो इसी तरह से बाढ़ राहत शिविर में रहने को मजबूर रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग दियारा क्षेत्र में रहते हैं, आपको मैं पीछे की तस्वीर दिखाऊं, दरअसल ये गंगा, मैं दूसरी तरफ मौजूद हूँ, दीघा घाट की तरफ हूँ, लेकिन उस क्षेत्र में दियारा क्षेत्र कहलाता है और वहाँ पर बड़ी आबादी रहती है। ये पटना के अगर किसी भी घाट में चले जाएंगे तो दियारा क्षेत्र में एक बड़ी आबादी है जो उस तरफ रहती है। लेकिन इन दिनों चूंकि पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और गंगा का जलस्तर बढ़ ही रहा है। 2016 में आखिरी यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया था और इस बार ऐसा लग रहा है, अभी तक जो आसार है उसके मुताबिक 2016 का रिकॉर्ड भी गंगा का जलस्तर इस बार तोड़ सकती है। चूंकि दियारा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको रेस्क्यू कराने का काम पिछले लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है और अब धीरे धीरे करके तमाम वो लोग जो उस हिस्से में घिरे हुए थे उन लोगों को अब दूसरे हिस्से की तरफ, दीघा घाट की तरफ जो है वो लाया गया है। और देखिए लोग ही सिर्फ नहीं होते हैं, सामान जो थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि उनकी लाइफ बिल्कुल ड्वेलर्स की तरह होती है। हर साल अगर बाढ़ आती है, बारिश आती है तो वो अपना सामान जो है लेकर दूसरी तरफ शिफ्ट होने को मजबूर हो जाते हैं। और सामान क्या, मैं कहूँगी मवेशी, गाय है, तमाम जो मवेशियां उनके साथ है। देखिए मवेशियों को लेकर के इसी तरीके से ये लोग अब इसी सड़क के किनारे रहेंगे और यही स्थिति अगले कुछ महीनों तक देख सकते हैं। और सिर्फ दीघा घाट की नहीं, चूंकि गंगा नदी में ही जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए गंगा से सटे हुए जितने जिले हैं बिहार में सबके यही हालात है। उस इलाके में जो लोग हैं उन लोगों सबको जो है धीरे धीरे करके अब रेस्क्यू कराया जा रहा है। तो ये कुछ महीनों तक ऐसी ही तस्वीर बिहार के अलग अलग जिलों में दिखने वाली है। तो गंगा के किनारे की कुछ महीनों तक ऐसी ही तस्वीर दिखने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि श्री आपका, आपसे अपडेट लेने के लिए हम आते रहेंगे और जो भी इससे जुड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप निधि श्री के जरिए एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से आफत बनी हुई है। जोशीमठ में लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोकना पड़ा है। सड़क पर मलबा जमा होने से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये तस्वीरें देखिए आप, जोशीमठ की तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग गई। देखिए किस तरह से मलबा जो है बाढ़ के साथ, पानी के साथ नीचे आया, जिसकी वजह से
रास्ते बंद हो गए हैं, भूस्खलन हुआ है और वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे करके यात्री और बस में सवार लोग ही इस मलबे को हटाकर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।